स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजीडी 101 लेक्चर नंबर 10। आज जो हम करेंगे ना लेक्चर नंबर 10 और 11 दोनों को इकट्ठे करेंगे क्योंकि दोनों का एक दूसरे के साथ लिंक है। इसलिए और वैसे भी ये याद रखो कि ये जो है ना ये काउंटिंग की बेस है और सम टाइम तो ऐसा होता है तकरीबन हाफ पेपर, हाफ के राउंड अबाउट पेपर जो है 40% तकरीबन पेपर इसी में से आ जाता है। जो जर्नल एंट्रियां कोई एमसीक्यू के अंदर शॉर्ट के अंदर लोगों के अंदर किसी लिहाज से जर्नल एंट्री का लिंक को पूछ लेता है, तो इसलिए ये काउंटिंग की बेस है। इसको मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि ज्यादा एक्सप्लेन करूं क्योंकि वैसे भी ये दो चैप्टर है 10 और 11, वैसे भी इसको लेंथी करूंगा और फुल डीपली समझाऊंगा। आपने परेशानी हो ना, अगर ज्यादा लेंथी वीडियो होगी तो हाफ हाफ करके देख लेंगे, लेकिन देखनी एंड तक फिर ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ओके सब, लेकिन एक चीज याद रखो, ये समझने से पहले ना पीछे से आपने अपना डेबिट क्रेडिट वाले रूल जो है वो अच्छी तरह याद करने हैं, फिर इस वीडियो को देखना है, अदरवाइज ये क्लियर नहीं होगा आपका। अब सबसे पहले तो क्या करें, स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश रुपीस 2 लाख इन कैश। कि 2 लाख जो है ना वो बिजनेस के अंदर क्या किए, 2 लाख से बिजनेस को क्या किया, स्टार्ट किया है। तो बिजनेस स्टार्ट कौन करता है, ओनर करता है। पहले तो एक चीज याद रख लो, आपने हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। फॉर एग्जांपल स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीस 2 लाख इन कैश, तो यानी कि 2 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस के अंदर क्या चीज आई है, कैश आई है। कैश बिजनेस के अंदर आया है तो कैश हमारा क्या होता है, एसेट होता है। जब एसेट इंक्रीज होता है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। कैश काउंट कितने का, 2 लाख। और बिजनेस के अंदर कोई भी चीज जो इन्वेस्ट कौन करता है, ओनर करता है। तो एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो इसका मतलब इन्वेस्ट कौन कर रहा है, मालिक कर रहा होगा, तो उसके चीज को क्या कहेंगे, कैपिटल। तो कैपिटल हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। लायबिलिटी इंक्रीज, क्रेडिट। ठीक है, इस चीज की समझ आ गई। कैपिटल क्यों आया, क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल क्या, क्योंकि जो बिजनेस की कोई भी चीज होती है, बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी होती है, उसने मालिक को वापस करनी होती है। तो वो जो बिजनेस के ऊपर क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई, तो लायबिलिटी इंक्रीज, क्रेडिट होगी। तो इधर छोटी सी आप कोई भी नरेशन लिख दो, स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश, छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिखने दिया, ये कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस। आगे ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट 1,95,000। बैंक के अंदर हमने क्या किया, अपना अकाउंट ओपन किया और उसके अंदर 1,95,000 डिपॉजिट कर दिए हैं। इसके अंदर पहले दो अकाउंट कौन से बन रहे हैं, एक बैंक बन रहा है और एक कैश बन रहा है। तो बैंक वाले बैंक भी हमारा क्या होता है, एसेट होता है। तो बैंक के अंदर हम लोग पैसे जमा करा रहे हैं, तो इस मीन कि हमारा एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। तो कैश हमारे पास से जा रहा है लेकिन बैंक के अंदर जमा हो रहा है, हमसे क्या हो रहा है, जा रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है। कैश अकाउंट क्रेडिट 1,95,000। ठीक है, ये दोनों ही हमारे एसेट थे। एक एसेट में इंक्रीज हो रहा है तो एसेट इंक्रीज डेबिट, और दूसरा एसेट यानी कि कैश हमारे बिजनेस के अंदर से कम हो रहा है तो कैश क्या हो गया, कम हो रहा है। तो एसेट डिक्रीज हो तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसी तरह पेड फॉर फर्नीचर रुपीस 15,000, फर्नीचर हमने खरीदा है। ये याद रखो कि जब भी कोई चीज खरीदी है ना हमने, वो हमेशा क्या होनी है, डेबिट होनी है, क्योंकि वो हमारे पास आ रही है। इसी तरह पेड फॉर फर्नीचर 15,000 थ्रू चेक, चेक के थ्रू हमने फर्नीचर खरीदा है और उसकी पेमेंट की है। तो फर्नीचर हमारी याद रखो क्या चीज होती है, एसेट होता है। तो एसेट जब भी खरीदा जाता है वो हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और कि अगर तो फर्नीचर खरीदा है तो हमसे क्या जाना, कैश जाना है, लेकिन उसने बता दिया थ्रू चेक कि आपने कैश नहीं दिया बल्कि चेक दिया है। तो इसमें जहां पे चेक आ जाए वहां पे कैश की जगह पर क्या आना है, बैंक का आना है। यानी कि बैंक हम बैंक वाला क्या अकाउंट हमसे कम हो रहा है, वो क्रेडिट हो गया। कितने अमाउंट से, 15,000।
ये समझ लगी है। फर्नीचर हमने खरीदा है तो एसेट फीचर हमारा क्या होता है, फिक्स एसेट होता है। तो फिक्स एसेट में इजाफा हुआ तो एसेट डेबिट, और दूसरा भी क्या हमारा था, एसेट था, चेक के थ्रू पेमेंट की है। तो क्या होगा, बैंक वाला जो अकाउंट है वो डिक्रीज होगा तो एसेट डिक्रीज क्रेडिट। उसके बाद पेड फॉर व्हीकल ₹50,000 थ्रू चेक। फिर देखो व्हीकल हमारा क्या होता है, फिक्स एसेट होता है, ये हमने खरीदा है तो हमारे एसेट्स के अंदर क्या हो गया, इजाफा हो गया। तो व्हीकल अकाउंट डेबिट, और ये भी थ्रू चेक है। अगर वो जस्ट कहे ना पेड फॉर दिस व्हीकल इतने, तो फिर जस्ट कैश आएगा, लेकिन अगर उसने चेक कहा हुआ है तो फिर कैश की जगह पर क्या आएगा, बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट का, 50,000। bought goods on credit, गुड्स को हमने क्या किया, खरीदा है, तो गुड्स हमारे पास आ रही हैं, तो गुड्स हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। तो एसेट इंक्रीज हो तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। लेकिन ना एक चीज याद रखो, जब अगर आप बिजनेस के अंदर कोई फिक्स एसेट खरीदते हो ना तो वो अपने नाम से लिखा जाता है। लेकिन अगर गुड्स खरीदते या बेचते हो, अगर गुड्स खरीदी हैं तो वो किस नाम से आएंगी, परचेजेस के नाम से। अगर गुड्स को बेचा है, सेल किया, तो किस नाम से आती है, सेल से। लेकिन अगर फिक्स एसेट को खरीदा या बेचा है तो वो अपने नाम से ही आएंगे। अगर फिक्स एसेट को खरीदा है तो अपने नाम से, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हमने फर्नीचर और व्हीकल को खरीदा था, ये क्या था, फिक्स एसेट था, तो ये क्या है, अपने नाम से आए हैं। अगर ये जाएंगे भी तो फिर भी अपने नाम से लिखे जाएंगे सेल में भी। लेकिन गुड्स जब भी खरीदी या बेची जाती हैं तो वो हमेशा क्या आती हैं, अपने नाम से, परचेजेस और सेल्स के नाम से आती हैं। अगर गुड्स को परचेज करेंगे तो उसकी जगह पर क्या है, गुड्स नहीं लिखना है, याद रखो क्या लिखना है, परचेजेस लिखना है जब गुड्स परचेज करेंगे। तो बोट गुड्स, गुड्स परचेज किए हमने, खरीदी हैं, तो क्या आ जाएगा, परचेजेस काउंट ऑन क्रेडिट, उधार। चाहे ये पहले याद रखो तो उधार खरीदी है या नकद खरीदी है, गुड्स तो हमारे पास आएंगे वो तो डेबिट परचेज, डेबिट होना ही होना है। अब आगे देख लेना, अगर तो फॉर कैश होगा तो कैश हमसे जा रहा है, लेकिन अगर उधार है तो उधार हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो उधार खरीदी है मिस्टर ए से, तो हमारे ऊपर क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई है। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक है, उधार खरीदो तो हमारे ऊपर क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। तो लायबिलिटी जब बढ़ती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है, इसलिए मिस्टर ए क्या आ जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा। कितनी अमाउंट का, 50,000। इसी तरह आगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹60,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹60,000। गुड्स को क्या किया, अब सेल किया, बेचा है हमने, तो गुड्स अब हमसे क्या हो रही है, जा रही हैं। सोल्ड गुड्स, गुड्स हमसे जा रही हैं। फॉर कैश, अब गुड्स जाएंगी तो गुड्स फ्री में तो नहीं बेचेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश में हमारा एसेट है, तो कैश अकाउंट डेबिट कितने थे, 60,000। लेकिन गुड्स सेल की हैं तो गुड्स हमसे क्या हो रही है, जा रही हैं। तो मैंने कहा था गुड्स जब खरीदते हैं तो वो परचेजेस के नाम से आते हैं, जब गुड्स को बेचते हैं तो वो किस नाम से आती हैं, सेल से। क्योंकि ये भी हमारा एसेट्स होता है, एसेट्स कम हुआ है तो वो क्रेडिट हो गया, गुड्स हमारा एसेट्स हो गया। उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश, फिर आगे कैश है या उधार है, मैंने कहा था उसको नहीं देखना, पहले ये देखो परचेज गुड्स, गुड्स को हमने क्या किया, परचेज किया, तो गुड्स हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है, तो हमारा एसेट्स क्या हो गया, बढ़ गया है। तो एसेट इंक्रीज हो तो क्या होता है, डेबिट, तो क्या आ जाए, परचेजेस काउंट, परचेजेस काउंट डेबिट। और अब गुड्स खरीदी है तो हमसे जा क्या रहा है, कैश हमसे जा रहा है, तो कैश हमें को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा था, कैश हम एसेट्स है, एसेट्स कम हो गए तो वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। कितनी अमाउंट का, 20,000।
अब देखो इसी तरह अब देखो ऊपर क्या था, ऊपर भी हमने गुड्स परचेज की थी तो परचेजेस डेबिट, लेकिन यहाँ हमने उधार खरीदी थी तो उधार की सूरत में क्या होता है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में क्या आ गई, लायबिलिटी आ गई। लेकिन यहाँ हमने नकद खरीदी थी तो जब नकद खरीदते हैं तो हमसे या तो चेक जाता है या कैश जाता है, तो लेकिन यहाँ पर उसने कैश कहा था तो इसलिए कैश हमारा क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन उधार हो ये नकद हो परचेज दोनों में डेबिट है, ये ध्यान रखना है। रिटर्न गुड्स ₹10,000 टू मिस्टर ए, मिस्टर ए को 10,000 की क्या कर दी, गुड्स वापस कर दी। मिस्टर ए क्या थे, मिस्टर ए, ये देखो मिस्टर ए से हमने गुड्स उधार खरीदी थी तो हमने उसको क्या किया, वापस कर दी है। मिस्टर ए से जब गुड्स खरीदी थी तो क्या हुआ था, हमारे पर लायबिलिटी भरी थी, अब हमने उसको गुड्स बेच वापस कर दी है, तब जो उसके पैसे देने थे हमारे ऊपर से लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये देखो जब गुड्स उससे खरीदी थी ना तो हमारे ऊपर लायबिलिटी बढ़ गई थी, अब हम उसको गुड्स वापस भेज रहे हैं। रिटर्न तो डिफेक्ट तो होगा ही, कुछ भी नुकसान होगा हम वापस करें, खराब होगी कोई प्रोडक्ट, हम उसको क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर से लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि गुड्स वापस की हैं तो पैसे भी तो कम ही देने पड़ेंगे, तो हमारे ऊपर से लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब लायबिलिटी कम होती है तो क्या होती है, वो डेबिट हो जाती है। मिस्टर ए अकाउंट, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब परचेजेस यानी कि जो हमारा एसेट्स था वो वापस उसके पास जा रहा है, तो हमारा एसेट्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो परचेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट का, 10,000। ठीक है, वैसे भी यार को जब रिटर्न करते हैं ना तो उसकी एंट्री उल्ट हो जाती है। उसके बाद सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अब उधार चीजें बेची हैं, किसको बेची है, मिस्टर बी को। तो जब उधार चीजें हम बेचते हैं ना तो मिस्टर बी क्या है, मिस्टर बी कौन है, जिससे हमें पैसे लेने हैं, जो उधार चीजें बेची हैं हमने तो उससे पैसे हमने लेने हैं, तो वो हमारा क्या चीज होती है, डेटर होता है। डेटर हमारा क्या होता है, करंट एसेट होता है। तो उधार चीजें बेची हैं तो इससे मतलब इससे हमने पैसे क्या करने हैं, लेने हैं, तो जिससे पैसे लेने हो वो हमारा क्या होता है, एसेट्स। हमारा एसेट बढ़ गया, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और सोल्ड गुड्स, गुड्स हमसे चली गई हैं, ठीक है, मैंने कहा था गुड्स चाहे नगद बेचे या उधार बेचे, गुड्स तो हमसे जा रही हैं, तो क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट का, 40,000। उसके बाद मिस्टर बी रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5,000, मिस्टर बी ने क्या कर दिया, 5,000 की गुड्स वापस कर दी। मिस्टर बी क्या था, मिस्टर बी इधर होगा, उस एंट्री को उल्ट कर देगा, ये इधर ही है। मिस्टर बी को क्या करना है, उसने 5,000 की गुड्स क्या कर दी है, वापस कर दी है। तो मिस्टर बी हमारा एसेट्स था, अब हमारे ऊपर से एसेट्स क्या हो गया, कम हो गया। तो एसेट्स कम होता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। तो उसने गुड्स वापस की हैं हमें, तो इसका मतलब है कि गुड्स वाला जो एसेट्स है वो हमारा बढ़ गया है, क्योंकि उसने हमें एसेट गुड्स वापस भेजी हैं, तो हमारे पास गुड्स का क्या हो गया, इजाफा हो गया। तो एसेट्स इंक्रीज हो तो क्या होता है, डेबिट। तो सेल्स डेबिट कितने अमाउंट का, 5,000। वैसे मैंने कहा था रिटर्न जिसकी भी कोई ना उसकी एंट्री को आपने उल्ट कर देना, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। मिस्टर अब पेड थ्रू चेक टू मिस्टर ए ₹25,000, मिस्टर ए को क्या किया, हमने 25,000 पे किया चेक के थ्रू। एक तो देखो मिस्टर ए किधर था, मिस्टर ए हमारा क्रेडिट था, क्योंकि ये तो रिटर्न वाली एंट्री है, उसको नहीं देखना। मिस्टर ए अकाउंट क्रेडिट था, हमारे पर लायबिलिटी भरी थी, अब हमने उसके पैसे दे दिए हैं, अब उसकी पेमेंट कर दी है, ठीक है, अब हम उसको पैसे दे रहे हैं, तो हमारे ऊपर से लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ लगी, मिस्टर ए से जब हमने चीजें खरीदी थी ना तो हमारे ऊपर क्या पड़ा था, लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी। लायबिलिटी इंक्रीज क्या होता है, क्रेडिट होता है। लेकिन अब हम क्या करें, मिस्टर ए को पैसे दे रहे हैं,
मिस्टर ए को दे रहे हैं पैसे, तो हमारे ऊपर से लायबिलिटी क्या हो जानी है, कम हो जानी है। मिस्टर ए जो हमारे पर लायबिलिटी भरी हुई थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब लायबिलिटी कम होती है तो वो क्या होती है, डेबिट होती है। तो मिस्टर ए अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो गया। लेकिन हमसे जा क्या चीज रही है, थ्रू चेक दिया 25,000, तो इसका मतलब है कि बैंक जहां पे चेक लफज आ जाए तो हमसे बैंक वाला अकाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बैंक वाला एसेट हमसे कम हो रहा है 25,000। इसी तरह मिस्टर बी पेड थ्रू चेक ₹20,000। अब मिस्टर बी ने क्या किए, चेक के थ्रू 25,000 दिए हैं। मिस्टर बी की तरह मिस्टर बी हमारा एसेट था, ये तो रिटर्न वाली को भी देखना होता। मिस्टर बी हमारा एसेट था, अब उसने हमें पैसे क्या दे दिए, चेक के थ्रू दे दिए हैं। तो हमारा उसने चेक के थ्रू दिए, तो हमारे बैंक वाले अकाउंट के अंदर क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, क्योंकि हमारे पास आ रहा है चेक। और जो हमारा एसेट था मिस्टर बी से हमें पैसे लेने थे, तो तब हमने डेबिट किया था, लेकिन अब उसने दे दिए हैं, तो मिस्टर बी जो हमारा डेटर था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मिस्टर बी वाला एसेट क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि मिस्टर बी हमारा क्या था, डेटर था। तो जब डेटर से पैसे लेने हो तो हमारा एसेट घटता है तो हम डेबिट कर देते हैं, लेकिन अब उसने पैसे दे दिए हमें, तो अब हमारा ये जो डेटर वाला एसेट क्या होता है, वो डिक्रीज यानी कि कम हो गया था। जब एसेट्स कम हो तो वो क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। इसी तरह पेड सैलरी हमारा क्या चीज थी, एक्सपेंस होता है। पेड सैलरी की पेमेंट की है, तो एक्सपेंस जब इंक्रीज होते हैं वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, और किसके थ्रू किया, चेक के थ्रू, तो चेक की जगह पर क्या आ जाएगा, बैंक। ठीक है, सैलरी हमारा एक्सपेंस था, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो वो डेबिट हो गया, तो वो सैलरी के पैसे दिए हैं चेक के थ्रू, तो चेक बैंक वाला जो एसेट है वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो क्रेडिट हो गया। इसी तरह अक्रूड एक्सपेंसेस हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज होती हैं। अक्रूड एक्सपेंसेस क्या होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं फॉर द अमाउंट 20,000। तो एक्सपेंस के ऊपर से अक्रूड एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस जो हमने भी पे करने होते हैं, पेएबल होते हैं। तो कोई भी पेएबल जो चीज हो, जिस लफ्ज के साथ पेएबल लिखा हो, वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो इसमें क्या होगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और अक्रूड एक्सपेंसेस क्रेडिट। एक्सपेंसेस डेबिट क्यों है, क्योंकि अक्रूड हमारे पर क्या चीज है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस जब भी इधर भी बताया था, जब एक्सपेंस किए जाते हैं तो वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस डेबिट, लेकिन ये अभी ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने कर लिए लेकिन अभी उसको पैसे नहीं दिए, यानी कि एक्सपेंसेस तो कर लिए हैं, तो एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए, वो डेबिट हो गया। लेकिन अक्रूड एक्सपेंसेस यानी कि उस एक्सपेंसेस जो आपने किए हैं उनकी अभी पेमेंट नहीं अभी आपने की, तो जो भी पेमेंट नहीं की, अभी पेमेंट करनी है, तो हमारे ऊपर क्या बनती है, लायबिलिटी बनती है। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज हो तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक है, अक्रूड एक्सपेंसेस मैंने पीछे बताया था हमारी क्या होती है, एक्सपेंसेस। आर डिपॉजिट इन बैंक ₹10,000, बैंक के अंदर हमने 10,000 डिपॉजिट कराए हैं, तो बैंक वाला अकाउंट हमारा भर गया, इंक्रीज हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक वाले अकाउंट के अंदर क्या हो गया, इजाफा हो गया हमारा, तो बैंक डेबिट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। ये हमारा जनरल एंट्री थी। अब हम इसके बाद करते हैं लेजर। ना 18-19 नहीं करते अब हम आगे बनाएंगे अकाउंट्स को, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कैश अकाउंट है, अब वो क्या करता है, वो क्या कहता है, अलग अलग अकाउंट्स बनाए हर एक के।
हर एक के अलग-अलग अकाउंट्स बनाए। फॉर एग्जांपल सबसे पहले कौन सा होगा, कैश अकाउंट बनाए। तो याद रखो कि जिसका भी अकाउंट बनाना है ना, तो जनरल एंट्री के अंदर जहां पर उसका नाम होगा वो एंट्री लिख देनी है। फॉर एग्जांपल अभी हम किसका बना रहे हैं, कैश का अकाउंट बना रहे हैं, तो जिसके अंदर कैश का लिंक आएगा ना वो वाली बात लिखनी है। फॉर एग्जांपल कैश का पहली एंट्री के अंदर आया होगा, यहाँ फॉर एग्जांपल नंबर 1 लिख देना। मैंने डेट वगैरह यहाँ नहीं मेंशन की, तो वो आपने अपने उस लिहाज से यहाँ डेट होगी, उस लिहाज से यहाँ डेट और नंबर वगैरह लिख लेंगे। अब देखो पहले एक चीज ध्यान रखो, कैश का बना रहे हैं हम अकाउंट, तो कैश को देखना है कि वो क्या चीज है, डेबिट है, तो डेबिट वाली साइड पे 2 लाख लिख लेंगे। अब उसको डेबिट किसने किया है, कैश को डेबिट किसने किया, कैपिटल ने, तो कैपिटल यहाँ पर डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि ये नहीं देखना कैपिटल क्रेडिट है, लेकिन हम कैश का बना रहे, कैश नहीं जिसको डेबिट किया उसको देखना है। अब आगे वाली एंट्री में देख लो, कैश क्रेडिट है, कैश का अकाउंट बना रहे तो कैश को बस देखना है, कैश क्रेडिट है, कैश का तो नाम नहीं आना, वो ऊपर मेन हेडिंग में आ गया होगा। तो कैश क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड पर क्या आ जाएगी, उसकी अमाउंट आ जाएगी 1,95,000। अब कैश को क्रेडिट किसने किया, बैंक ने किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट आ जाएगा। इसी तरह आगे कैश कैश कैश, फिर ये इस एंट्री में कैश डेबिट है, कैश यहाँ पे डेबिट है, तो डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा 60,000। तो अब इसको डेबिट किसने किया है, सेल्स अकाउंट में, तो डेबिट साइड पे क्या आ जाएगी, सेल्स आ जाएगी। और आगे कैश 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 यहाँ पर क्रेडिट है, तो उस तो क्रेडिट साइड पर क्या आ जाएगा 20,000। उसको क्रेडिट किसने किया, परचेजेस ने किया, तो परचेजेस आ जाएगा। उसके बाद फिर कैश, फिर लास्ट पे है कैश, यहाँ पे फिर क्रेडिट है, तो उसको क्रेडिट किसने किया, क्रेडिट से पहले 10,000 आ जाएगा। और उसको क्रेडिट किसने किया, बैंक ने। ठीक है, इस तरह आपने क्या करना है, दोनों साइड का टोटल कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का लिंक आया हुआ है, तो जहां पे भी डेबिट और क्रेडिट का लिंक आ जाए, डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट साइड, डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर। तो दोनों साइडों को आपने टोटल कर लेना है, जो सा टोटल बढ़ा होगा वो दोनों तरफ लिख लेना है, तो जो कम होगा, जितना कम होगा उस साइड पे उतना बैलेंस के नाम से लिख लेना। फॉर एग्जांपल आई थिंक ये कम होगी, तो इस साइड पे अमाउंट आ जाएगी, जो से भी कम होगी आपने उस साइड पे अमाउंट लिख लेनी। इसी तरह अगर आप एक और भी सवाल दे दो आपको, अब हम किसका बना लेते हैं, परचेजेस का बना लेते हैं, क्योंकि परचेजेस भी काफी ज्यादा दफा है, कोई भी बना लेते हैं परचेजेस काउंट। अब परचेजेस जिधर जिधर आएगा सिर्फ वो लेनी है। परचेजेस यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे ना आपने एंट्री का नंबर वगैरह पे लिखना होता है, वो मैंने लिखा है, तो परचेजेस डेबिट है, तो डेबिट साइड पर क्या आ जाएगा 50,000। तो परचेज को डेबिट किसने किया, मिस्टर ए ने, तो मिस्टर ए आ गया। फिर परचेजेस फिर डेबिट है, तो उसको डेबिट किसने की, डेबिट साइड पर पहले अमाउंट लिख लो 30,000। किसने डेबिट किया उसको, कैश ने, कैश डेबिट। परचेजेस, यहाँ पर परचेजेस क्या हो गई, क्रेडिट हो गया, तो कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड पर। जो अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पर भी अमाउंट पे लिखनी है, अगर डेबिट है तो डेबिट साइड पर। यहाँ पर परचेजेस क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड पर क्या आएगा 10,000। तो परचेजेस को किसने क्रेडिट किया, मिस्टर ए ने। उसके बाद परचेजेस बस। फिर आपने इसी तरह दोनों साइड पे टोटल कर लेना है, जो सब कम होगा दूसरी तरफ लिख लेना है।
इस तरह आपने बाकी भी मैंने भी बनाए, बाकी भी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। ये हमारा था 11 वाले चैप्टर के अंदर। तो फिर भी अगर आप लेकिन स्टूडेंट इसकी हमें फिर मजीद प्रैक्टिस करेंगे अगले लेक्चर में भी। ये 10 और 11 था, दोनों को आपने अच्छी तरह देखना है। बाकी जो काउंट्स रह गए वो आपने खुद बनाने की कोशिश करनी है। अगर ना भी बन रहा हो तो वो कमेंट्स में पूछ लेना। लेकिन अभी हमने ये खत्म नहीं हुआ, इसको हम 12 वाले चैप्टर के अंदर भी इसी को पहले टच करेंगे। दोबारा से जनरल एंट्रियां करेंगे जो आगे क्वेश्चन होंगे। ये सिर्फ एक दो चैप्टरों का नहीं है, ये आगे 2-3 चैप्टर तक आपका चल रहा है। तो इसलिए वैसे भी मैंने कहा था ये बेस है। अगर मजीद पहले हम अपनी बुक से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम बुक से आ रही हो तो आप नेट से हेल्प लेके या आईकॉम डीकॉम वगैरह की बुक लेके इजी क्वेश्चन वहां से आपने जनरल एंट्री की भी प्रैक्टिस करनी है, फिर आपका ये क्लियर होगा। अदरवाइज इसका एमसीक्यूज बहुत टफ आएंगे। ठीक है, अगर आपको की प्रॉब्लम हो तो आप इसमें या फिर जो कल करेंगे दोनों में कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।